नमस्कार, मैं हूं अनिकेत कुमार झा और आज हम बात करेंगे कि संविधान और कोरोना के तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। मैं एक कविता के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही प्यार, बड़े ही मेहनत और बड़े ही शिद्दत से हमारे देश भारत के संविधान का निर्माण किया था और हमने उसे उतने ही आदर और प्रेम के साथ स्वीकार भी किया था। परंतु कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के संकट में इसी कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिला कि कैसे कानून के रक्षकों पर ही पथराव किया जा रहा है, कैसे जीवन प्रदान करने वालों डॉक्टरों के साथ ही बदसलूकी और बदतमीजी की जा रही है, कैसे जीवन की रक्षा करने वाली नर्सों के साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं और कैसे निरपराध और निर्दोष साधुओं की भीड़ के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। मैं कविता के जरिए इस बात को और स्पष्ट करना चाहूँगा। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर होता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी के ममता के हैं। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी के ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आज़ादी, जो चाहे बन जाए गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल फैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। हर मंजिल फैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से। पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है। संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है। आंखें गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं। माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आज़ादी। माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आज़ादी। पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मैं लहू में लथपथ होकर जनपद हर पथ डोल रहा हूँ। मैं लहू में लथपथ होकर जनपद हर पथ डोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मुझ पर दाग लगाते तुम हो, उन्हीं बाग बनाते तुम हो। मुझको वोट समझने वालों, मुझ में खोट समझने वालों। पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो। जैसा हिंदुस्तान दिखा है वैसा मुझ में कहाँ लिखा है। मुझे तवायफ के कोठों का एक झंकार बना डाला है। मुझे तवायफ के कोठों का एक झंकार बना डाला है। वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं जैसे शरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझको धृतराष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है। पट्टी बांधे गांधारी माँ जैसा अंधा बना दिया है। पट्टी बांधे गांधारी माँ जैसा अंधा बना दिया है। मैं लहू में लथपथ होकर जनपद हर पथ डोल रहा हूँ। मैं लहू में लथपथ होकर जनपद हर पथ डोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैं इस कविता के माध्यम से आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं इस कविता के माध्यम से आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संकट काल में भी एक तरफ हमारे वे पुलिस वाले हैं जो इस समय हमारी रक्षा में सदैव तत्पर हैं, हमारी सुरक्षा में डटे हुए हैं, हमारे देश कानून और संविधान की सुरक्षा में डटे हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री की मान, मर्यादा और इज्जत बढ़ा रहे हैं।
मैं ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे खाकी वर्दी धारक को दिल से सलाम करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ। हमें उन पर गर्व होना चाहिए। परंतु दूसरे तरफ कुछ ऐसे भी खाकी वर्दी धारक हैं, कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो कायर, बुज़दिल, डरपोक और मूक बनकर निरपराध और निर्दोष साधुओं की हत्या का दृश्य बड़े ही आराम से देखते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये खाकी के साथ अपमान नहीं तो और क्या है? ये कानून का अपमान नहीं तो क्या है? ये संविधान के साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है? मैं भारत के आम नागरिकों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं भारत के आम नागरिकों से भी यही गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कृपया कोरोना की आड़ में आप कानून की धज्जियां ना उड़ाएं और यथासंभव आपसे जितना भी हो आप कानून, प्रशासन और पुलिस की मदद करें। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप निरपराध और निर्दोष साधुओं को न्याय दिलाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।